नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सच्ची और दर्दनाक कहानी। जी हाँ, ये कहानी है टाइटैनिक की। वही टाइटैनिक जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हजारों तस्वीरें उभरती हैं, जैसे कि एक विशाल जहाज, आलीशान सैलून, अमीरों का शाही सफ़र और फिर अचानक एक भयानक हादसा जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली। टाइटैनिक को उस समय न डूबने वाला जहाज कहा गया था, लेकिन 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात यह जहाज सिर्फ कुछ घंटों में अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में समा गया। और आज 100 से भी ज़्यादा साल बीत जाने के बाद भी लोग इस हादसे को भुला नहीं पाए हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए हम टाइटैनिक की असली कहानी शुरू करते हैं, जहाज के निर्माण से लेकर उसकी पहली और आखिरी यात्रा तक और उस हादसे के हर सच तक। कहानी शुरू होती है साल 1909 से। बेलफास्ट आइलैंड में स्थित हारलैंड एंड वोल्फ नाम की कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। व्हाइट स्टार लाइन नाम की शिपिंग कंपनी चाहती थी कि वे एक ऐसा जहाज बनाएं जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे आरामदायक और सबसे सुरक्षित जहाज हो। इसी योजना के तहत 3 जहाज बनाए जाने थे, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटेनिक। इनमें से टाइटैनिक सबसे खास था। टाइटैनिक की लंबाई करीब 882 फीट यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदानों जितनी थी। इसकी ऊंचाई 175 फीट और वजन था करीब 46,000 टन। उस समय इंसानों ने इतना बड़ा चलायमान ढांचा कभी नहीं बनाया था। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि बेहद खूबसूरत भी था। अंदर का नज़ारा किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। शानदार सीढ़ियाँ, आलीशान हॉल, बढ़िया रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम, पढ़ने की लाइब्रेरी और हर जगह सजावट ऐसी कि जैसे कोई महल हो। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए ये जहाज एक तैरता हुआ महल था। वहीं सेकंड और थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए भी उस समय के हिसाब से बेहतर सुविधाएं दी गई थी। अब बात करें सुरक्षा की। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। इनकी खासियत ये थी कि अगर जहाज का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए या उसमें पानी भर जाए तो बाकी के कंपार्टमेंट सील होकर जहाज को तैरते रहने में मदद करेंगे। इंजीनियरों का दावा था कि किसी भी हालत में ये जहाज डूब नहीं सकता। यही वजह थी कि अखबारों और मीडिया में टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप कहना शुरू कर दिया। लोगों में उत्साह था और अमीर गरीब हर कोई इस जहाज पर सफ़र करना चाहता था। अब आते हैं टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा पर। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड का शहर साउथम्पटन। सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हुए क्योंकि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर अमेरिका के न्यूयॉर्क जाने वाला था। टाइटैनिक पर कुल मिलाकर 2224 लोग सवार थे। इनमें से क्रू और यात्री दोनों शामिल थे। जहाज के कैप्टन थे एडवर्ड जोहन स्मिथ। वे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के सबसे अनुभवी कैप्टन माने जाते थे और टाइटैनिक की पहली यात्रा को अपना आखिरी सफर बनाने वाले थे। 10 अप्रैल की सुबह जब जहाज रवाना हुआ तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। हर कोई सोच रहा था कि अब से सफ़र का नया युग शुरू होने वाला है। दोस्तों, टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। पहले कुछ दिन बहुत ही आरामदायक और सुकून भरे थे। मौसम साफ था, समुद्र बिल्कुल शांत था और यात्री अपने अपने तरीके से सफ़र का मज़ा ले रहे थे। फर्स्ट क्लास के लोग शानदार पार्टियां कर रहे थे। रेस्टोरेंट में महंगे वाइन और डिनर का आनंद लिया जा रहा था। वहीं थर्ड क्लास में भी साधारण खाने के साथ छोटे कमरों में परिवार बैठा था, लेकिन उनके चेहरे पर भी खुशी थी क्योंकि अमेरिका में नई शुरुआत की उम्मीद उन्हें जिंदा रखे हुए थी। जहाज की रफ्तार करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। उस समय के हिसाब से यह बहुत ही तेज मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अटलांटिक महासागर में बर्फ की चट्टानें यानी आइसबर्ग तैर रही थी। कई जहाज़ों ने टाइटैनिक को वायरलेस संदेश भेजकर चेतावनी दी, सावधान रहिए, आगे बर्फ की चट्टानें हैं। रेडियो ऑपरेटरों को भी संदेश मिलते रहे, लेकिन समस्या ये थी कि वे ज़्यादातर समय यात्रियों के निजी तार भेजने में व्यस्त थे। कुछ संदेश कैप्टन तक पहुँचे, लेकिन उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि सबको विश्वास था कि टाइटैनिक न डूबने वाला जहाज है। और दूसरा कारण ये भी था कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक न्यूयॉर्क सबसे जल्दी पहुँचे और अपना रिकॉर्ड बनाए, यानी जहाज को तेज़ी से चलाने का दबाव भी था। दोस्तों, अब आते हैं उस रात पर जिसने इतिहास बदलकर रख दिया। 14 अप्रैल 1912। मौसम बेहद ठंडा था, समुद्र शांत था और लहरें भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। और यही सबसे बड़ा खतरा था
क्योंकि बर्फ की चट्टानें अगर होती तो लहरों से पहचान में आ जाती। उस रात डेक पर तैनात गार्ड के पास दूरबीन तक नहीं थी। जी हाँ, सोचिए, इतने बड़े जहाज पर दूरबीन नहीं। कहा जाता है कि गलती से चाबी किसी और के पास रह गई थी, इस वजह से गार्ड को दूरबीन नहीं मिली। रात के करीब 11:40 पर अचानक गार्ड को एक विशाल बर्फ की चट्टान दिखी। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और ब्रिज पर सूचना दी, आइसबर्ग अहेड। अधिकारी ने तुरंत संदेश दिया, जहाज को मोड़ो और इंजन को रोक दो। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसे मोड़ने में समय लगता। जहाज ने मोड़ तो लिया पर पूरी तरह नहीं बच पाया। बर्फ का पहाड़ टाइटैनिक के दाएं हिस्से पर यानी स्टारबोर्ड साइड से टकरा गया। ऊपर खड़े लोगों को हल्की सी टक्कर महसूस हुई। किसी को लगा कि जैसे जहाज बस हिल गया हो, लेकिन असली तबाही तो नीचे हो रही थी। जहाज के लोहे के पैनल फट गए और करीब 300 फीट लंबा छेद बन गया। पानी तेजी से अंदर बढ़ने लगा। कुल 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में 6 में पानी घुस गया। याद रखिए, जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट तक पानी भरने पर भी तैर सकता था, लेकिन 6 में पानी घुसते ही इंजीनियर समझ गए कि अब जहाज बच नहीं सकता। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। टाइटैनिक पर कुल 2224 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट की संख्या थी सिर्फ 20 और उनमें जगह थी लगभग 1178 लोगों की। यानी आधे से ज्यादा लोगों को तो किसी भी हालात में नहीं बचाया जा सकता। कैप्टन स्मिथ आखिरी बार ब्रिज पर देखे गए। कहा जाता है कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की, बल्कि जहाज के साथ डूब गए। रेडियो ऑपरेटर लगातार संदेश भेज रहे थे, लेकिन सबसे नजदीकी जहाज कैलिफोर्नियन ने भी मदद नहीं की। वो बस कुछ मील ही दूर था, लेकिन उनके रेडियो ऑपरेटर सो गए थे। अगर वो जहाज मदद करता तो सैकड़ों जानें बच सकती थी। और फिर 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर सिर्फ 2.5 घंटे में टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर समुद्र की गहराइयों में समा गया। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की दिल दहला देने वाली कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुलाकात होगी एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।